जेल एक ऐसी जगह जहां जाने से पहले हर मुजरिम की रूह कांप जाती है, खासकर तब जब उसके पास पैसे ना हो, जब उसके पास रसूख ना हो। न सिर्फ जेलर और उसके साथ के जो वहां के कर्मचारी रहते हैं वो प्रताड़ित करते हैं कैदियों को, उसके अलावा जो साथी कैदी वहां जो होते हैं, जो काफी कुख्यात कैदी होते हैं, वो गैंग बनाकर आने वाले नए मुजरिम की, नए कैदी की जो कह कर लेते हैं उसे बयां करने की जरूरत नहीं। किस किस किस्म की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं जेल के अंदर कम रसूख और कम पैसे वाले लोगों को, ये शायद आप सबको मालूम होगा। हाल ही में यूपी के एक बाराबंकी इलाके के जेल में कई कैदी एक साथ HIV पॉजिटिव हो गए। अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं दोस्तों कि HIV पॉजिटिव कैसे होते हैं, शारीरिक संबंधों से। और ये किसी से छिपा नहीं है कि HIV का वायरस सबसे ज्यादा स्त्री पुरुष के संसर्ग से नहीं बल्कि मर्दों और मर्दों के बीच होने वाले संबंध की वजह से फैलता है, और ये बहुत ज्यादा फैल गया है उस इलाके में। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है कैदियों को जिनके पास न पैसा होता है और न रसूख। हाँ, वो बात अलग है अगर आप एक VIP कैदी हैं जिसके पास रसूख भी है, ताकत भी है, पावर भी है और पैसा भी है, तो आप आराम से भारत की जेलों के अंदर काफी अय्याशी का जीवन जी सकते हैं। कई बार ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी जब जेल के अंदर से शराब की बोतलें बरामद होती हैं, ड्रग्स बरामद होती हैं, यहाँ तक कि मोबाइल फोन्स भी बरामद होते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं कि भारत में कुछ जेलें ऐसी हैं जहाँ के कैदी फोन से बात करके बाहर अपना गैंग ऑपरेट करते हैं, पूरा इलीगल धंधा चलाते हैं जेल में रहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में जिन जेलों का जिक्र हम करने वाले हैं उनके बारे में सोचकर ही और रूह कांप जाती है कैदियों की। जिन देशों में ये जेलें हैं वहां के लोग, वहां के मुजरिम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि उन्हें किसी भी हालत में इन जेलों में ना जाना पड़े, क्योंकि इन जेलों में एक बार जाने के बाद आदमी खुद अपने मन से अपनी हत्या भी नहीं कर सकता, यानी कि खुद आत्महत्या भी नहीं कर सकता। इतनी कड़ी निगरानी और इतनी बदतर जिंदगी दी जाती है कि सजा के असली डेफिनेशन साबित हो जाते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे रशिया के भी साउथ इलाके में, साउथ रशिया में ओरेनबर्ग शहर में, जहां मौजूद है ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन। ऐसे ही रशियंस को कोल्ड ब्लडेड असासिन्स नहीं कहा जाता। रशिया में जो सुरक्षा तंत्र है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है और जो पूरा वहां जेल का जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो काफी सख्त है। और बात जब ब्लैक डॉल्फिन जेल की जाए तो वहां तो जिंदगी एकदम नरक के समान है, क्योंकि यहाँ कैदियों को सिर्फ और सिर्फ खड़े रहना होता है दिन भर। वो भी जेल प्रशासन जो काम इन कैदियों को देता है वो करते हुए उन्हें खड़े रहना होता है दिन भर। जब तक सोने का वक्त नहीं आ जाता तब तक कैदियों को वहां खड़े रहना पड़ता है। नीचे बैठे जरा सा लेटे कि कोड़ों की बरसात हो जाती है, 3rd डिग्री यातना दी जाती है। और ऐसा मत सोचिए कि चूंकि इस जेल में 700 कैदियों की कैपेसिटी है तो 700 कैदियों में एक आध दो कैदी या 10-15 कैदी इधर उधर लुढ़क गए, थोड़ा रेस्ट ले लिए, थोड़ा सो गए तो उन्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ इतने कैमरे लगे हैं ब्लैक डॉल्फिन जेल में कि हर कैदी पर औसतन 3 से 4 कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि वो कैदी चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो जेल अथॉरिटी की निगरानी में ना आए। इतना कुख्यात है ओरेनबर्ग शहर में मौजूद ये ब्लैक डॉल्फिन जेल। वैसे आपको बता दें इस जेल को डॉल्फिन जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉल्फिन, एक काली डॉल्फिन की मूर्ति इस जेल के सामने लगाई गई है। सबसे बड़ी बात, ये जो मूर्ति लगाई गई है वो भी कैदियों ने ही बनाई है। ये एकमात्र ऐसी जेल है दुनिया की जहाँ कैदियों से भरसक काम तो करवाया जाता है लेकिन उन्हें इसके पैसे नहीं दिए जाते। वैसे इस जेल के अंदर जो लोग हैं, जो कैदी हैं, वो भी ऐसे वैसे कैदी नहीं है। कैदी जैसे कि हमने आपको बताया 700 की कैपेसिटी है इस जेल की, तो 700 कैदी अगर हैं तो उनके ऊपर 3500 से ज्यादा मर्डर के अपराध भी दर्ज है। समझ रहे ना आप, आरोपी साबित हो चुके हैं। इस प्रकार के खतरनाक कैदियों के लिए खास तौर पर इस आजीवन कारावास जेल को बनाया गया है, जहां कोई छोटी टर्म बिताने के लिए नहीं आता, कोई भी कैदी शॉर्ट सजा भुगतने नहीं आता। यहाँ जो भी आता है वो उम्र कैद याफ्ता मुजरिम ही आता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कैदियों को अपने सेल से, इनका सेल का भी सुन लीजिए, इनकी सेल जो होती है वो 50 बाई 50 स्क्वायर फीट की होती है और उसमें महज एक छोटी सी खिड़की होती है जहां से इन्हें खाना पानी दिया जाता है। एक सेल में 2-2 कैदी रहते हैं और इन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, और अगर बाहर निकालना भी पड़े किसी अर्जेंट वजह से
तो आपको बता दें इन कैदियों को कैसे इनके सेल से निकाला जाता है। इनकी आंखों पर पहले पट्टी बांध दी जाती है, फिर इनकी कमर को 90 डिग्री झुका दिया जाता है। 90 डिग्री कोण में कमर को झुकाने के बाद आंखों में पट्टी बांध के इन्हें झुका के इनकी सेल से बाहर निकाला जाता है। और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि इन्हें जेल की बनावट का कोई अंदाजा ना हो सके। रिकॉर्ड है इस जेल के नाम कि आज तक के इतिहास में आज तक कोई कैदी इस जेल से फरार नहीं हो सका है। इसीलिए इसे नर्क न कहें तो और क्या कहें, सोच के देखिए। आगे बढ़ते हैं। रशिया के बाद अब आपको यूक्रेन लिए चलते हैं। साउथ यूक्रेन के जटोमी में एक जेल है जिसका नाम है कॉलोनी 8। यूक्रेन की सबसे कुख्यात जेल या कहें दुनिया की सबसे कुख्यात जेलों में से एक है तो गलत नहीं होगा। यहाँ कैदियों को कुछ इस तरह से ठूस दिया जाता है कि जहाँ 400 कैदियों की जगह है वहाँ 600 कैदियों को ठूस दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है इस जेल के अंदर जब कैदियों को लाया जाता है तो बस उन्हें लाया जाता है और बंद कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है जेल। कोई पेपर वर्क नहीं होता, कोई बाहर से मिलने वाला रिश्तेदार इन कैदियों से नहीं मिल सकता। यानी कि जेल में अगर कोई कैदी मरा तो बस वो उसी का है, खत्म, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अपनी जिंदगी के लिए खुद लड़ना पड़ता है। बता दें दोस्तों यहाँ बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, यहाँ के शीशे जो खिड़कियों में लगे हुए हैं वो भी टूटे हुए हैं। इस इलाके में यूक्रेन के वो बेहद सर्द है, हड्डियां खून जमा देने वाला सर्द ठंडा मौसम 12 महीने यहाँ बना रहता है। ऐसी विकट परिस्थितियों में रहते हुए कैदी यहाँ से भागने तक की नहीं सोच सकते। 110 साल के अपने इतिहास में कॉलोनी 8 से आज तक कोई कैदी भाग नहीं पाया, क्योंकि यहाँ से भागकर 2-3 किलोमीटर चलते ही मौत हो जानी तय है। इतना कम तापमान होता है बाहर का। तो इतनी खतरनाक है कॉलोनी 8 यूक्रेन की ये जेल। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं चाइना में लोग क्राइम करने से डरते क्यों है पता है? क्योंकि वो डरते इसलिए हैं कि कहीं उन्हें फूचू जेल ना भेज दिया जाए। नाम भले अजीब हो लेकिन यहाँ होने वाले काम बेहद खतरनाक है। यहाँ कैदियों को अजीब और गरीब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से टॉर्चर किया जाता है। कैदियों को बोलने तक की इजाजत नहीं होती जब तक उन्हें परमिशन न मिल जाए। अगर कोई विजिटर आता है तब उस कैदी को ऊपर देखने तक की मनाही होती है, वो हमेशा नीचे देखकर ही बात कर सकता है। यहाँ हर हफ्ते 44 घंटे काम कैदियों को करना ही पड़ता है। न कैदी यहाँ अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं न लेट सकते हैं। सेल में एक चार्ट लगाया जाता है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं, जैसे कि उन्हें कैसे बैठना है, कैसे सोना है आदि। और अगर कोई भी कैदी इस रूल को फॉलो नहीं करता तो उसे 10 घंटों के लिए अपने घुटनों के बल बैठने की सजा दे दी जाती है। इस जेल के 90 साल के इतिहास में आज तक कोई कैदी यहाँ से जिंदा भाग नहीं पाया। चलिए अब आपको लिए चलते हैं वेनेजुएला, ला सांते जेल। इस जेल की शुरुआत 1867 में हुई थी, 1867 में। यहाँ काफी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस जेल के अंदर हिंसा होना, लड़ाई झगड़ा होना, गैंग वॉर होना, मारपीट होना और समलैंगिक हिंसा होना एकदम आम बात है। यहाँ सिर्फ 4 घंटों के लिए ही सेल से बाहर निकाला जाता है कैदियों को। सबसे बड़ी बात, यहाँ 1400 कैदियों को रखने की कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी यहाँ 2000 से ज्यादा कैदियों को ठूंस कर रखा जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 1999 में यहाँ लगभग 124 कैदियों ने जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जेल और उनसे जुड़ी जरूरी जानकारियां जो हमने इंटरनेट से प्राप्त की है। आशा करते हैं आपको इन खूंखार जेलों की जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको रोचक लगी तो इसे अपने तक सीमित न रखें, जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।